अब यहाँ पर हमें एक डोर बनाना है। मैश टूल, एक ही सेगमेंट मैंने यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो एक सेगमेंट मैंने इंसर्ट किया। टॉप में भी हमने एक सेगमेंट दिया। फेस मोड में आ गए हम, इसे डिलीट किया। ये फेस डिलीट करने के बाद हम एज मोड में आएंगे, ये एजेस सेलेक्ट करेंगे। अगेन एडिट मैश, ब्रिज, ऑपोजिट साइड में आएंगे, दोनों एजेस सेलेक्ट किया, जी प्रेस करेंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसका डोर हम बना रहे हैं। इसके लिए पहले कुछ सेगमेंट हम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हमने एक सेगमेंट इंसर्ट किया, फ्रेम बना रहे हैं हम डोर का, और सिमिलरली यहाँ टॉप में भी हमने एक सेगमेंट इंसर्ट किया। नाउ फेस मोड में आ जाएंगे और ये फेस हमने सेलेक्ट कर लिया है डोर का फ्रेम बनाने के लिए। इन्हें एक्सट्रूड किया हमने, और एक्सट्रूड करके इसे हम यहाँ तक एक्सट्रूड कर लेते हैं। ऐसा कुछ हमने एक्सट्रूड कर लिया है। अब हम आएंगे, चेक करेंगे क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स, इंटरेक्टिव क्रिएशन ऑन है, वर्टेक्स स्नैप को ऑन करेंगे, बॉक्स में जाएंगे और Alt 5 दबा देंगे। यहाँ पे हमने क्लिक करके ड्रैग किया ऑपोजिट साइड में, और हाइट यहाँ अब तक हमने दे दी है। डोर बनने के बाद अब इसके ऊपर कुछ सेगमेंट डालेंगे। इंसर्ट एज लूप लिया हमने, और यहाँ पे हमने एक सेगमेंट इंसर्ट किया, ऑपोजिट साइड में भी एक सेगमेंट हमने ले लिया है। नीचे यहाँ पे हमने थोड़ा सा अप साइड में वापस ऊपर आए यहाँ पे, और उसके नीचे थोड़ा सा मिड में 2 सेगमेंट चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया लास्ट टूल पे और बताया 2 सेगमेंट मुझे दीजिए। तो ये 2 सेगमेंट मुझे मिल गए हैं। स्केल, और इनको थोड़ा सा हमने बड़ा रखा, ऐसा बना दिया। नाउ फेस मोड में आप आ जाएंगे और ये सारे फेस आप सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सट्रूड करेंगे, और इन्हें थोड़ा सा बाहर हमने ऐसा एक्सट्रूड कर लिया है। एक्सट्रूड करने के बाद इन एजेस को, इस बॉक्स की एजेस को हम बेवल करना चाह रहे हैं। आ गए एज, और सारी एजेस को हमने सेलेक्ट कर लिया। ऊपर भी सेलेक्ट करेंगे, ये सारी एजेस हमने नीचे भी सेलेक्ट कर ली है। चले जाएंगे एडिट मैश, बेवल, क्लिक किया तो ये ऐसा कुछ हमें दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा फ्रैक्शन आप लेस कर देंगे, जैसे कि 0.3 जैसा हमने किया। थोड़े सेगमेंट इंसर्ट करेंगे, मे बी 2 सेगमेंट, और ऐसा हमने बना दिया है। नाउ हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें गेट बंद करने के लिए एक चेन जैसा बनाना है। इसके लिए हम टॉरस की हेल्प लेंगे। क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स, इंटरेक्टिव क्रिएशन को ऑफ कर दिया, और मैंने क्लिक किया पॉलीगॉन टॉरस पे, F प्रेस किया तो ये टॉरस मुझे दिखाई दे रहा है। और इसे हम ले आएंगे ऊपर, V प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पे ऊपर हम ले आए, अगेन F, ये हमें दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ। इसके पैरामीटर को थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। पॉलीगॉन टॉरस रेडियस को हमने रिड्यूस किया, सेक्शन रेडियस से भी हमने प्ले किया, और सेगमेंट को भी थोड़ा सा हमने लेस किया, और ऐसा कुछ हमने शेप बना लिया है। इसको थोड़ा सा स्केल कर लेंगे आप, स्केल किया और ऐसा कुछ शेप हमने दे दिया इसे। नाउ इसी की एक कॉपी हम करेंगे। कंट्रोल डी, डुप्लीकेट बनाया, उसे आगे मूव कर लिया, रोटेट किया, जे प्रेस करके रखा और हमने इसे रोटेट कर लिया ऐसा 90 डिग्री पे, और इसे थोड़ा सा आगे लाके हमने रख लिया है। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी, मूव करेंगे, यहाँ पे लाके हमने रख दिया इसे, शिफ्ट डी,
और ऐसा हमने एक चेन जैसा बना लिया है। नाउ इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, सारे जितने भी टॉरस हैं हमने आउटलाइनर में आके सारे टॉरस को सेलेक्ट कर लिया, मैश कंबाइन, इन्हें कंबाइन कर दिया और इसे हम रोटेट कर रहे हैं। रोटेट कर लिया हमने और यहाँ पे भी रोटेट कर लिया ऐसा, और इसे हमने ले जाके यहाँ पे रख दिया है ऐसा, और थोड़ा सा स्केल कर लिया इसको। यहाँ पे और डोर के पास ले जाके रख दिया हमने। इसे यहाँ रखने के बाद एक और टॉरस बनाया, ऐसा कुछ है हमारे पास। इसे भी हमने रोटेट कर लिया, जे प्रेस करके रखिए, रोटेट किया 90 डिग्री पे, यहाँ पे भी रोटेट किया और इसे वी प्रेस करके हमने स्नैप करके यहाँ पे रखा और इसे एडजस्ट कर लिया अच्छे से, ऐसा कुछ, जहाँ से ये चैन इसके साथ बाइंडेड है, ऐसा कुछ रख लेंगे आप। इसी की एक कॉपी लेंगे, कॉपी को लिया, थोड़ा सा बाहर प्लेस किया, यहाँ पे लेके आए और यहाँ पे इसे हमने ऐसा रख दिया है इस बॉक्स के मिड में, थोड़ा सा अंदर उसे आप कर लेंगे मूव और स्केल से इसे थोड़ा सा स्केल कर लेंगे ऐसा। सो ये हमारी हट का मॉडल कंप्लीट हो गया है। अब इसका बेस बनाएंगे। बॉक्स पे क्लिक किया हमने, F फोकस किया उस पर और उसे भी V प्रेस करके पहले हम यहाँ पे ऊपर ले आए हैं। अगेन F प्रेस किया, ऐसा बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है। सो नाउ इसे स्केल करेंगे सबसे पहले हम, तो चले जाते हैं इसके पैरामीटर में, इसकी विड्थ को हमने बढ़ाया, ऐसी काफ़ी बड़ी विड्थ ले ली है। डेप्थ को लिया हमने, डेप्थ भी हमने इंक्रीज़ की और रख के चेक करते हैं। ऐसा बेस ऑलमोस्ट हमने बना लिया है। थोड़ी साइज़ और इसकी बढ़ा लेंगे हम दोनों तरफ से ऐसा, और इसे हमने प्लेस किया, नीचे मूव कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ सेगमेंट डाल के उसे नीचे एक्सट्रूड करेंगे। चले गए हम मैश टूल्स, इंसर्ट एज लूप, मल्टीपल एज लूप्स, और हमने बताया उसे कि मुझे आप 8 सेगमेंट्स दीजिए, और यहाँ पे आके हमने वो सेगमेंट उसके ऊपर इंसर्ट कर लिए हैं ऐसे कुछ। नाउ इनको थोड़ा सा नज़दीक ले आएंगे, पहले बाहर आ जाते हैं टूल से और इस पे डबल क्लिक किया, एज पे डबल क्लिक किया। ये सारे एजेस सेलेक्ट करने के बाद उसे मूव कर लेंगे आप, ऐसे थोड़ा नज़दीक लेके आ जाएंगे। नाउ ऑपोजिट साइड में आए, यहाँ पे भी सारी एजेस अल्टरनेट आप सेलेक्ट कर लेंगे और उन्हें भी थोड़ा नज़दीक मूव कर लेंगे। इन एजेस को एडजस्ट करने के बाद हम कुछ और एजेस भी इंसर्ट करेंगे, और हमने बताया कि वी नीड 2 मोर एजेस। 2 एजेस यहाँ पे ले ली, उसको स्केल किया हमने ऐसा कुछ। अगेन कमांड लिया, यहाँ पे 2 एजेस ली, उनको भी हमने सेट कर लिया। ऑपोजिट साइड में आए, यहाँ पे भी हमने 2 एजेस डाली, और फाइनली यहाँ पे भी 2 एजेस हमने इंसर्ट कर दिए। तो अब ये सारे फेसेस को हम एक्सट्रूड कर लेंगे। तो हम चाहते हैं कि अभी बाकी सारे मॉडल्स मुझे नहीं दिखाई दे, ओनली ये बॉक्स ही दिखाई देना चाहिए। तो आप कंट्रोल 1 प्रेस करिए आइसोलेट मोड में जाने के लिए, और नीचे आ जाइए फेस, और ये सारे फेस हमने सेलेक्ट कर लिए ऐसा। बॉटम के सारे फेस सेलेक्ट हो जाने के बाद वापस कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और एक्सट्रूड में जाएंगे, और यहाँ से आके इसे नीचे की तरफ हम एक्सट्रूड करेंगे और यहाँ तक हमने इसे
एक्सट्रूड कर लिया है। नाउ ऑब्जेक्ट मोड में आप आ जाएंगे और ये हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे एक स्टेप की ज़रूरत हमें लग रही है, तो हम अगेन बॉक्स की हेल्प से यहाँ पे एक स्टेप रख लेंगे। क्लिक किया, F फोकस किया उसे हमने, और V प्रेस करके हम वहाँ पे आ गए हैं। F फोकस किया उसके ऊपर हमने और उसे यहाँ पे रखा हमने, और इसे स्केल करके हम सेट कर लेंगे। तो हमने स्केल कर लिया, यहाँ पे इसे रख दिया है हमने। दूसरी साइड में भी आप स्केल कर लेंगे, आ जाएंगे यहाँ तक, और ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया है। सारी एजेस इसकी सेलेक्ट कर लेंगे, सारी एजेस हमने सेलेक्ट कर ली, और एडिट मैश, बेवल, थोड़ा सा फ्रैक्शन को कम कर लिया, थोड़े सेगमेंट डाल दिए, और ऐसा हमारा स्टेप यहाँ पे बन गया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में कुछ और चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।